अस्सलाम वालेकुम। और अलजेब्रिक सेंटेंस बहुत बड़ा चैप्टर है और उस चैप्टर से हमने फर्स्ट पार्ट करते हुए यानी कि इस चैप्टर का पहला पार्ट या पहला लेक्चर, और इसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 पॉइंट्स लिए हैं। यकीनी तौर पे उम्मीद यह है कि इसमें से एक पॉइंट आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। और जो बच्चे अपने स्कूलों के पेपर्स दे रहे हैं तो यकीनी तौर पे पूरी बुक नहीं पढ़ाई गई, और जब एक दो चैप्टर्स होते हैं तो यकीनी तौर पे इसमें से एक नहीं बल्कि काफ़ी पॉइंट आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली MCQs है जिसको हमने 2 पॉइंट्स के अंदर नोट किया है, नंबर 1 और नंबर 2। तो इसको किस तरह से करना है कि यहाँ पे हम √5x प्लस का 1 इक्वल्स टू 6 है। हमें क्या करना है कि इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी है, और अगर MCQs हो तो आपने शॉर्ट मेथड यूज़ करना है। अपने काम को छोटे से छोटे टाइम में और जल्द से जल्द करने की कोशिश करनी है। इससे आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा और ये रूट से बाहर निकल के आज़ाद हो जाएगा। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 है। अब क्या करेंगे कि 5x है और 1 को यहाँ भेजने के बाद 36 को -1 करेंगे तो हमारे पास x 5 आएगा, और इस तरीके से 35 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि जब इसका ऑप्शन दिया जाता है तो यकीनी तौर पे इसके ऑप्शन के अंदर 7 भी मौजूद होगा और भी आंसर मौजूद होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ये आंसर आने के बावजूद भी ये आंसर नल सेट भी हो सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको इसकी वेरिफिकेशन लाजमी करनी पड़ेगी और वेरिफिकेशन के बगैर इस आंसर को बिल्कुल हतमी तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसकी वेरिफिकेशन हेडिंग डाली जाती है अगर क्वेश्चन आए, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं है तो हमने क्या करना है कि 5 और x की जगह उसकी वैल्यू जैसे कि 7 है और 7 के बाद +1 लिखा, जैसे कि इस इक्वेशन में x की जगह उसका आंसर पुट किया, और दोनों साइडें अगर एक जैसे आए तो इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही हो रहा है, और इसी तरह से रूट में 36 आया और जैसे रूट से बाहर आया तो दोनों साइड एक जैसे आ गए, 6 आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली इसका आंसर 7 होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये आंसर आ जाए और दोनों साइड इसके एक जैसे नहीं आते, जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ 6 था तो यहाँ पे 8 आ जाता और ये दोनों साइडें नॉट इक्वल होती, तो इस सूरत में अगर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो इस सूरत में इसका आंसर नल सेट होगा। लेकिन ये बात अच्छी तरह से याद रखें कि ये भी तो हो सकता है कि आपने इसको सॉल्व करते हुए कोई ऐसी टेक्निकल गलती कर दी हो जिसकी वजह से आंसर आपस में इक्वल ना आ रहा हो। तो लिहाजा इसका इक्वल आ जाना एक बहुत तसल्ली बख्श आंसर होता है, क्योंकि इससे हमें ये तसल्ली हो जाती है कि 7 आंसर ठीक है। लेकिन अगर कभी आपकी दोनों साइडें एक जैसी ना आए तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं, या तो आपने कोई मिस्टेक की है, और या फिर अगर मिस्टेक नहीं की और आपको 100% मालूम है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, तो इस सूरत में अगर दोनों साइडें एक जैसी नहीं आएंगी तो इसका आंसर होगा नल सेट। तो उम्मीद है कि ये पहला पॉइंट आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, और फर्स्ट MCQs का आंसर आपके पास क्या होगा 7। ये हमने इस साइड पे नोट कर लिया है। और सेकंड जो पॉइंट है इसका तो क्या कहना भाई, ये सेकंड पॉइंट तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, और ये तो एग्जाम में इतना ज़्यादा आता है कि 10 ईयर में अप्रॉक्सीमेटली ये 4 टाइम तो आया हुआ है। और बहुत बार, चूँकि एक साल में 3 पेपर होते हैं, एक रेगुलर, एक फेलियर, और फिर एक पेपर ऐसा होता है कि दोबारा जो बच्चे फेल हो जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद फिर पेपर होता है। तो उसमें बहुत बार देखा गया रेगुलर पेपर में ये तकरीबन 10 ईयर में 4 टाइम आने के इम्कानात मौजूद होते हैं। और इसने एक साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी पैदा किया था,
जो आपके लिए इस वीडियो के लिहाज से एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का बेहतरीन आपको मौका मिलेगा, वो बात मैं इसको एक्सप्लेन करने के साथ आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे प्लानिंग ही ऐसी की है कि मैंने दोनों क्वेश्चन एक अंदाज के लिए, लेकिन यहाँ पे बुक के अंदर भी एमसीक्यूज मौजूद है, यही वजह है कि बार बार एग्जाम में आती है। अब देखें, यहाँ पे अगर इक्वल टू से पहले रूट है और रूट के बाद -4 लिखा है, तो इस सूरत में बगैर सॉल्व किए आप इसका आंसर नल सेट लिख सकते हैं। अब होता यह है कि इसके बारे में 3 तरह के केसेस आते हैं। कुछ बच्चे इसे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद इसकी वेरिफिकेशन नहीं करते, और इसका आंसर मैं ज़बानी बता रहा हूँ कि अगर हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो 18 इसका आंसर आएगा, और बहुत से बच्चे विदाउट वेरिफिकेशन इसका आंसर 18 लिखाते हैं। अच्छा, दूसरी टाइप के बच्चे क्या होते हैं कि इस तरह से इसे फाइंड आउट करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, दोनों साइडें इसकी एक जैसी नहीं आएंगी, तो वो कहेंगे नल सेट। वो फिर भी काफ़ी बेहतर बच्चे हैं, लेकिन मैं तो आपको सबसे बेहतर करना चाह रहा हूँ। और इस सिलसिले में क्या है कि भाई, अगर रूट अकेला दिया हुआ है और रूट के बाद अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इस सूरत में इसका आंसर नल सेट होगा। और उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि भाई, रूट के अंदर से जब भी कोई वैल्यू बाहर आती है ना, तो वो पॉजिटिव आती है, कभी नेगेटिव नहीं आती। आप कैलकुलेटर से भी अगर आप मालूम करो या उससे पूछो कि भाई इसका आंसर क्या आ रहा है, तो कैलकुलेटर भी आपको इसका आंसर जो है वो यही बताएगा कि ये मैथ एरर है। और मैथ एरर का मतलब ये होता है कि नामुमकिन। और रूट के अंदर, ठीक है भाई, इसका रूट ऐसे ही है, साइड पे रूट आपको नजर आ रहा होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस कर देता हूँ, ठीक है ना, इक्वल टू मुझे तो नजर नहीं आ रहा लेकिन आपको आ गया होगा। 5 है तो ये तो बाहर निकल आता है, और क्या आता है, 5 आता है, और प्लस का 5 आता है। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, तो नेगेटिव तो बाहर आती नहीं है, और पॉजिटिव हो तो वो पॉजिटिव होके आती है बाहर। ठीक है, उम्मीद है कि काफ़ी लंबी बात की आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे वाली एमसीक्यूज के ऊपर। सबसे पहले इसका आंसर तो हम लिख लें कि नल सेट है, और नल सेट से याद आया कि मैंने इसके बारे में ये भी आपको बताना था कि भाई एक साल कई बच्चे 100 नंबर लेने से रह गए थे, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारी बुक के अंदर भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये मैंने खुद नहीं बनाया हुआ, ये बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऑप्शन जो थे वो उन्होंने इस तरीके से दिए थे कि एक ऑप्शन उन्होंने इस तरह का दे दिया था, और आगे के ऑप्शन पे मैं बात नहीं करना चाहता। 18 आप लिख लें, क्योंकि कई बच्चों ने इसमें 18 पे ही आंसर को टिक किया था, क्योंकि 18 इसका आंसर आता है विदाउट वेरिफिकेशन। लेकिन ये जो आंसर इन्होंने दिया था, बहुत ही शरारती आंसर दिया था। मैट्रिक में ये उम्मीद नहीं करते कि कोई टीचर इतना आपको टफ क्वेश्चन दे दे कि आपके लिए मसला पैदा हो जाए। तो जैसे कि नंबर 3 और 4 बिल्कुल एक जैसे हैं, और यहाँ रूट की बात है, यहाँ पे मॉड की बात है। मॉड भी कहते हैं, एब्सोल्यूट भी कहते हैं, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी 2 अंदाज से क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, एक वो जिसकी सोच अलग है, और एक वो जिसकी सोच फिक्स है और आसान है। वो इस तरीके से कि अगर तो आपको मॉडुलस दे रहे हैं और इक्वल टू के बाद पॉजिटिव दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ था, तो आपने मॉडुलस को फाइंड आउट करते हुए इसका आंसर निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? छोटा सा आंसर होगा, क्योंकि एमसीक्यूज 1 नंबर की होती है, बहुत बड़ा नहीं देते इस तरह का। ये पॉजिटिव होना चाहिए जब यहाँ अकेला मॉडुलस हो। अब मॉडुलस को जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस की साइन लगाते हुए 8 आ जाएगा, और x के साथ जो मल्टीप्लाई होता है इधर आके वो डिवाइड हो जाता है, और जैसे ही डिवाइड होता है तो इसका आंसर प्लस माइनस का 4 हो जाता है। तो यकीनी तौर पे इसका आंसर प्लस माइनस 4 हो जाएगा।
और इसके बाद वाली में भी वही वाली बात है, जैसे कि यहाँ पे कि अगर आपको मॉडुलस दिया जाए और इक्वल्स टू के बाद नेगेटिव दिया जाए तो डायरेक्ट आपने बोल देना है विदाउट फाइंड आउट किए कि इसका आंसर नल सेट होगा। बिल्कुल ये दोनों एक ही मिजाज के क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे रूट होगा, इक्वल्स टू के बाद माइनस होगा, तो फटाफट आपने क्या बोल देना है, नल सेट। इधर भी नल सेट बोल देंगे, तो कोई फाइंड आउट नहीं करना, जो करेगा अपना टाइम जाया करेगा। तो इसका आंसर नल सेट आएगा, जैसे कि इसका आंसर आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसको नल सेट क्यों कहा गया। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पहले ही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। लेकिन याद रखें ये एब्सोल्यूट जो है वो डिस्टेंस को शो करता है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि बंदा अगर बिल्कुल रुका है तो 0 किलोमीटर और अगर चला है तो पॉजिटिव के अंदर डिस्टेंस आता है, नेगेटिव में नहीं आता। तो लिहाजा कहने का मतलब है यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू दी, वहां नेगेटिव दिया, तो वो तो नल सेट हो गया, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को कुछ बेहतर करने के लिए हमने एक पॉइंट इधर तो नहीं लिया, लेकिन इधर भी ले सकते थे। इधर हमने 5th पॉइंट लिया। 5th पॉइंट में हमने ये बताया कि देखें, जिस तरह के हमने नंबर 4 में कहा कि मॉडुलस के बाद अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो आप इसे नल सेट कह दें, तो भाई इतना जज्बाती नहीं होना कि यहाँ पे भी इसको नल सेट कह दें, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू के बाद क्या है, -2। लेकिन बात को गौर करें, सही जुमला पकड़े कि यहाँ पे मैंने कहा था मॉडुलस यहाँ पे हो और इक्वल्स टू के बाद -3, लेकिन यार इधर ये भी तो है ना -11 है ना, तो इस -11 को फौरी तौर पे कहना कि भाई तू उधर चले जा, राइट हैंड साइड पे चले जा। जबकि यहाँ पे भी होता तो ये करते, लेकिन यहाँ था ही नहीं, तो वहां पे डायरेक्ट इससे, जैसे कि हमने इसको ओपन किया था, प्लस माइनस की साइन लगाई, इधर ओपन हम कर ही नहीं सकते, करेंगे तो वो लॉजिकल गलत होता है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो ये, इसके अलावा ये भी तो वैल्यू आई है, तो अब ये कि ये डॉजिंग कह सकते हैं कि -2 है, तो ये -11 जब उधर जाएगा तो ये प्लस के 11 हो जाएगा, तो आपके पास नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। करके देखते हैं कि किस तरह से इसका आंसर आएगा ना, वो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 के अंदर हमने 2x -1 और -2 के बाद पास -11 ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 11। आपसे एक क्वेश्चन है और अपने कमेंट्स में आप जवाब दें पूरे कराची वालों से। अब भाई ये जवाब नहीं देना कि भाई ये तो बड़ा सिंपल है कि लेफ्ट से राइट में जाता है साइन चेंज हो जाती है, ये जवाब मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये बताना है कि यहाँ से -11 आपका राइट हैंड साइड पे जब जाता है तो हम इसकी साइन किस बुनियाद पे चेंज करते हैं। कमेंट्स में अपना जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि आप कितना अच्छा मैथ्स पढ़ने के साथ अच्छी बात का अच्छा जवाब देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं फिलहाल जवाब देने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे आप जैसे ही वहां पे जाएगा तो यहाँ पे ये प्लस का 9 आ गया, तो भाई अब तो अगर इसको और इसको मैच करें तो जमीन आसमान का फर्क है, वो माइनस में आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, तो ये वाली टाइप तो ये वाली टाइप हो गई। फिर हमने क्या करना है, मॉड को ओपन करना है और करने के बाद इसके साथ प्लस माइनस का साइन लगा देना है, और एक बार प्लस में सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस में करेंगे, और फिलहाल ये -1 को इधर लाके प्लस कर देंगे। और ये हम गलत नहीं करते, -1 उधर जाके प्लस ही होता है, लेकिन आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि हम इधर वाले माइनस को उधर जाके प्लस लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे एक बार ये प्लस में सॉल्व करते हुए और एक बार ये आप माइनस में सॉल्व करते हुए इसका आंसर लेके आएंगे, और क्या होगा कि x है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसी तरह -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, -4 और 5, कोई भी पहले कोई भी बाद में आ सकता है। अच्छा, नंबर 6 है, ये भी आप लोग एहतियातन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ये पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन है।
लेकिन इसी को कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड वीडियो जो सेकंड पार्ट बनाएंगे इसी से आगे वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि रूट की बात है तो रूट की बात इधर ही हम फिनिश कर देते हैं। तो ये इर्रेशनल इक्वेशन होती है जिसके ऊपर रूट्स दिए हों वेरिएबल्स के अंदर। तो ये कौन सी इक्वेशन है? इर्रेशनल कहलाएगी। और तो अब आपसे इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।